सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से खून के जांच करवाने चाहिए जब आपके जॉइंट में दर्द हो, जब आपके जोड़ों में सूजन हो, या सुबह उठने के बाद आपको बहुत ज़्यादा स्टीफनेस और जकड़न आता हो, या आपके मल्टीपल जोड़ों में दर्द सूजन हो, या फिर आपका कोई एक घुटना सूज जाता हो, या फिर आपको बार बार जोड़ों की दर्द आता हो, या फिर बार बार पूरे शरीर में दर्द होता हो, या फिर आपको डे टू डे काम करने में दिक्कतें आती हो, दर्द होता हो शरीर में। तो कौन कौन से एक बेसिक जांच करवानी चाहिए। एज ए रोमैटोलॉजिस्ट जब भी हम गठिया या ऑटोइम्यून बीमारियां सोचते हैं तो क्या क्या एक बेसिक खून का जांच करवाते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से खून के जांच होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं जब आपके मल्टीपल जॉइंट में दर्द हो या शरीर में पूरा दर्द हो। तो ये जांच बहुत ही ज़रूरी होते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है। सपोज वो पॉजिटिव आते हैं, हाई आते हैं, लो आते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है। तो पहला इंपॉर्टेंट जांच हम जब करवाते हैं जब मल्टीपल जॉइंट्स में दर्द या स्वेलिंग आती है, वो है रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी-सीसीपी और एएनए। ये तीन जांच करवाते हैं हम। तो रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी-सीसीपी ये दोनों जांच जो होता है खून का, इससे पता चलता है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक गठिया बीमारी है जिसमें मल्टीपल जॉइंट्स में, खासकर हाथ के छोटे छोटे जॉइंट में, रिस्ट में, केहनी में, घुटने में ये दर्द और सूजन करवाता है। तो उस बीमारी के डायग्नोसिस के लिए कि पता चले कि वो बीमारी आपको है कि नहीं, उसके लिए हम रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी-सीसीपी का खून का जांच करवाते हैं। एंटी-सीसीपी ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। कहने का मतलब अगर एंटी-सीसीपी पॉजिटिव आ रहा है तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रूमेटॉइड फैक्टर उतना स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन ये जब बहुत हाई अमाउंट में पॉजिटिव होता है तो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, क्योंकि रूमेटॉइड फैक्टर खून का जांच कोई और बीमारी में भी या नॉर्मली भी हल्का अमाउंट में पॉजिटिव आ सकता है। नेक्स्ट जो मैंने बताया था एएनए, जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। ये जो एएनए टेस्ट होता है, जब भी हम सोचते हैं कि आपकी इम्यूनिटी आपके शरीर में कुछ बीमारियां करवा रही हैं, तब ये स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट करने का मतलब कि आपको कोई ऑटो इम्यून की बीमारी है तो नहीं, ये हमें इस खून के बीमारी से पता चलता है। सो एएनए टेस्ट अगर स्ट्रांगली पॉजिटिव आ रहा है, कहने का मतलब 1:160 एक वैल्यू आता है कि इतने और या इससे ऊपर होता है एएनए, तो हम सोचते हैं कि हो सकता है कि आपको कोई ऑटो इम्यून बीमारी चल रहा है। तो ये खून के जांच से, ये तीनों से हमें अर्थराइटिस और ऑटो इम्यून बीमारी जो कि सूजन वाली गठिया करवाते हैं, इससे आइडिया चलता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट लक्षण जो मरीजों में देखते हैं कि गर्दन में बार बार दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, या सुबह सो के उठने के बाद कमर में जकड़ जाता हो, स्टीफनेस होता है, जो आप काम करते हैं तो कम होने लगता है, या गर्दन में पूरा मूवमेंट में दिक्कत आ रही है, तो एक खून का जांच हम करते हैं HLA-B27। HLA-B27 एक जीन होता है जिससे हमें पता चलता है कि आपको कमर की गठिया है कि नहीं, या आपका कोई घुटना एक सूजा हुआ है, खासकर 20 से 40 साल के यंग लोगों में, या फिर बच्चों में भी जहाँ कमर घुटने में दर्द या फिर एंकल जॉइंट में दर्द या सूजन आती हो बार बार, तो वहाँ भी ये जीन टेस्ट किया जाता है, जिससे हमें आइडिया चलता है कि आपको कोई फैमिली से रिलेटेड वाली गठिया तो नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हम देखते हैं कि डिफ्रेंशिएट करते हैं कि आपको सूजन वाली गठिया है या ऐसे ही जोड़ों का दर्द विटामिन की कमी के कारण हो रहा है। तो उसमें हम एक इन्फ्लामेशन का टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं ESR एंड CRP। हाई ESR, बार बार हाई ESR आना बिना कोई और रीज़न के, जैसे कि ESR बहुत कारणों से बढ़ते हैं, लेकिन आपका ESR का कोई बढ़ने का और कोई कारण नहीं है और फिर भी हाई है, या CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो बोलते हैं, जब भी आपके जॉइंट में सूजन, दर्द या डैमेज चलता है तो ये सी रिएक्टिव प्रोटीन हाई होता है। लेकिन ये टेस्ट जनरली इन्फेक्शन में भी बढ़ जाते हैं, तो जब भी आपको इन्फेक्शन हो कोई तो उसमें नहीं कराने चाहिए। तो ESR CRP अगर बहुत हाई आ रहा है और कोई इन्फेक्शन नहीं है और या कोई दूसरी बीमारी नहीं है, तो ये भी एक इन्फ्लामेशन और गठिया के लक्षण हो सकते हैं। अगला जो टेस्ट हम करते हैं कि उसमें देखते हैं यूरिक एसिड। बहुत बार लोगों को अगर अचानक से जो हमारा जो पैर का अंगूठा है वहाँ बेस में सूजन आ गया, या फिर आपके पैर के जो तलवे हैं उसमें बार बार सूजन, या एंकल जॉइंट उसमें बार बार दर्द और सूजन आ रहा है और ये एपिसोडिक में हो रहा है, कहने का मतलब आपको अचानक से आता है दर्द, सूजन 2-4 दिन रहता है, फिर ठीक हो जाते हो। तो ऐसे जब लक्षण होते हैं तो यूजुअली हम यूरिक एसिड चेक करते हैं। लेकिन ख्याल रखना चाहिए, जब भी आपको
दर्द सूजन हो तो उस समय चेक नहीं करना चाहिए। बहुत बार उस लोग दर्द सूजन चल रहा है उस समय यूरिक एसिड टेस्ट करते हैं, तो हो सकता है वो टेस्ट नॉर्मल भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, तो उससे डायग्नोसिस नहीं होती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रूमेटोलॉजिस्ट से मिले, क्लिनिकल पिक्चर हम चेक करते हैं, जॉइंट का एग्जामिनेशन चेक करते हैं, जॉइंट में देखते हैं कि सूजन है या जॉइंट के बाहर का दर्द सूजन है, फिर कुछ जांच सजेस्ट करते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट हम सजेस्ट करते हैं, एक रूटीन हेल्थ चेकअप बोलते हैं। रूटीन हेल्थ चेकअप मतलब बहुत सारी कोई दूसरी समस्या होती है, उसके कारण आपके शरीर में दर्द हो सकता है, उसके कारण जैसे विटामिन की कमी, शुगर हाई होने के कारण, थायराइड के कारण, या कुछ लीवर किडनी की समस्या के कारण, या आपका खून कम हो जाए। सबसे कारण को देखते हैं कि फीमेल्स में बहुत बार हीमोग्लोबिन कम होता है और उनसे थकान, टायर्डनेस, बॉडी में पेन, मांसपेशियों में दर्द होना, तो वो भी होने लगता है। तो इसको हम रूटीन हेल्थ चेकअप बोलते हैं, जिसमें CBC कंप्लीट ब्लड पिक्चर बोलते हैं, हीमोग्राम जिसको बोलते हैं, जिसमें से आपका हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, सारे सेल्स, ल्यूकोसाइट के काउंट, खून की कमी है या नहीं, ये पता करते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट LFT, इससे पता चलता है आपका लीवर कितना सही काम कर रहा है। किडनी फंक्शन टेस्ट KFT जिसको बोलते हैं, उससे पता चलता है कि आपकी किडनी कैसी काम कर रही है। उसके साथ साथ शुगर फास्टिंग, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, बहुत बार हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण भी कुछ जोड़ों में या टेंडन में दिक्कतें आ सकती हैं। और साथ में थायराइड प्रोफाइल जो कि फास्टिंग में कराई जाती है। थायराइड बढ़ने के कारण भी शरीर में दर्द होना या जोड़ों में दर्द होना हो सकता है। सो ये एक रूटीन हेल्थ चेकअप बोलते हैं। उसके अलावा भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर कोई मिस करता है, कि वो है अपने आप को रूमेटोलॉजिस्ट से चेकअप कराना। बहुत बार आपको दर्द जोड़ों में होता है या बहुत तकलीफें रहती है, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, सब निगेटिव होते हैं, फिर भी गठिया हो सकता है या फिर भी कुछ बीमारियां हो सकती है जिसके कारण आपको दर्द हो रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम बोलते हैं कि हमेशा रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए जब भी आपके मल्टीपल जॉइंट में दर्द हो, सूजन हो, पूरे जनरलाइज बॉडी एक हो, या थकान हो, मसल में पेन हो, मसल की वीकनेस हो और कोई कारण ना पता चल रहा हो, तो ज़रूर रूमेटोलॉजिस्ट से मिले। इस रूमेटोलॉजिस्ट आपके जॉइंट का, मसल का, नर्व्स का सब एग्जामिन करके पता करते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम चल रही है और दर्द का कारण क्या है। सो आशा करता हूँ कि जो भी ये वीडियो में मैंने बताया कि क्या इंपॉर्टेंट खून का जांच होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन बाय रूमेटोलॉजिस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपको अपने जॉइंट का एग्जामिनेशन, मसल का एग्जामिनेशन करवाना चाहिए जब भी आपको कोई रीज़न ना दिखे। और खून के जांच से सिर्फ डायग्नोसिस नहीं होता, वो सपोर्ट करता है। बहुत बार खून के जांच निगेटिव भी होते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून बीमारियां और जो भी मेडिकली और साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स होते हैं मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।